जो भी तुम्हारी रेसिपी है, सबसे पहले तुमको रेसिपी पता होनी चाहिए, SOP जो है, ठीक है। SOP आपके माइंड में होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है, आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस पता होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट कितने का है, प्राइस पता होनी चाहिए विथ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तुम कितने का ले रहे हो, कैसे परचेस कर रहे हो, सब कुछ लेके, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रॉ मटेरियल को आने के बाद, अब ये तीनों, अगर ये तीनों चीज़ है तुम्हारे पास, तुम अपनी कॉस्टिंग निकाल लोगे। इन तीनों से एक भी चीज़ गायब हो जाएगी, तुम कॉस्टिंग नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। SOP का काम कहाँ आता है, ग्राम डिसाइड करने। प्राइस का काम कहाँ आता है, उस ग्राम को डिवाइड करने, कैलकुलेट करने के लिए। और रॉ मटेरियल कहाँ काम आएगा, जो तुम्हारी प्राइसिंग जा रही है उससे प्रॉपर पूरा फूड कॉस्ट परसेंटेज और मार्जिन परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। एग्जांपल में SOP तुम्हारी पिज़्ज़ा की है, सारे आइटम सब कुछ 5-5 ग्राम जा रहा है इसमें, ठीक है। सारा चीज़ मार्केट में सब कुछ 5-5 ग्राम जा रहा है, ठीक है। और प्राइस तुम्हारी जा रही है बेस की, मान लो 25 रुपये पीस, हटा दो, ग्राम की बात करो। कैप्सिकम मान लो 100 रुपये का मिल रहा है, और 300 रुपये का रेट मिल रहा है, 200 रुपये का तुम्हारा किलो मिल रहा है, ठीक है। अब इतने में एग्जांपल ले लो, 100 रुपये में 10 ग्राम मिला, या तो 100 रुपये मान लो 50 मिला, तीनों 50-50 ग्राम मिले हैं। कुछ नहीं करना है, जितना भी तुम्हारा ये प्राइस है, प्राइस को उठा के इससे डिवाइड कर दो। उससे क्या मेरे पास आएगा, 1 ग्राम की क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। 100 को 50 से डिवाइड करोगे कितना निकलेगा, 2 रुपये ग्राम, ठीक है। 2 रुपये ग्राम तुम्हारा वो हो गया। इसको करोगे इससे कितना निकलेगा, 3 रुपये ग्राम। इससे करोगे इसको, मान लो ये 200 की हो, 2 रुपये, ये 3 रुपये ग्राम, ये निकलेगा तुम्हारा 4 रुपये ग्राम, 4 की 6 रुपये ग्राम, ठीक। 6 रुपये ये निकल गया, रेड वाला निकल गया, 3 रुपये ये निकल गया, 2 रुपये ये निकल गया। अब तुम्हारे पास अगर SOP है, SOP में लिखा है 5 ग्राम, वो इसको उठाओ, जितना भी SOP में तुम्हारा है मल्टीप्लाई बाई 5 ग्राम है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो। 2 पंचे 10, 6 पंचे 30, 3 पंचे 15, 6 3 15, 15 3 18, 18 और 6 24 रुपये तुम्हारी आ गई प्राइस एक पिज़्ज़ा में। प्लस तुम्हारा बेस जा रहा है 25 रुपये की, प्लस अगर सॉस तुम्हारी 18, मान लो सॉस मंगा रहे हो 275 रुपये की 1 kg, डिवाइड बाई 1000 आ रहा है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 275 को उससे करोगे, एग्जाम्पल 0.275 आएगा, ठीक है। 0.275 0.275 तुम्हारी 1 ग्राम सॉस पड़ रही है। अब 1 ग्राम है, तुम पिज़्ज़ा डाल की तरह 60, 0.275 को 60 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी आंसर है। एग्जाम्पल में 20 रुपये आ गया, 20 रुपये यहाँ प्लस करो। चीज़ तुम्हारी 50 रुपये का 100 ग्राम पड़ रही है, उसका भी निकाल लो। 50, मान लो 500 रुपये की 1 किलो आ रही है, तो कितना पड़ा, 50 रुपये का तुम्हारा 100 ग्राम पड़ा। यहाँ पे लिख लो 150 रुपये, ठीक है। 24 25 प्लस 20 प्लस 50, इनको सम कर दो। एग्जाम्पल 50 20 70, 70 20 90, 90 और 110, 119 रुपये का तुम्हारा पिज़्ज़ा बन रहा है, ठीक है। 119 रुपये का तुम्हारा पिज़्ज़ा बन गया। ये निकल गई तुम्हारी कॉस्ट, जो तुम कॉस्टिंग पाई बन रही है। एग्जाम्पल तुम 4 से 5 रुपये का पिज़्ज़ा बेच रहे हो अपना, 425 रुपये का। ये अगर कोई तुमसे पूछा फूड कॉस्ट क्या निकल रही है, तो तुम बताओगे 119 रुपये। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है परसेंटेज क्या निकल रहा है, 119 डिवाइड बाई जितने का तुम पिज़्ज़ा बेच रहे हो विथ GST, क्योंकि ये प्राइसिंग विथ GST ले रहा हूँ मैं। अगर मैं GST इसमें हटा दूँ तो सारी चीज़ें माइनस को, जैसे 25 रुपये पिज़्ज़ा बेच ले रहा हूँ, GST में नहीं दे रहा उसमें, लेकिन हम GST के साथ ले रहे हैं हर चीज़, टोटल अमाउंट दे रहा हूँ ना। 119 डिवाइड कर दो 425 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 100 से। उसके बाद जो आंसर आया, एग्जाम्पल आ गया तुम्हारा 20% तुम्हारी फूड कॉस्ट है, और 80% मार्जिन तुम्हारा बच रहा है पिज़्ज़ा में। सिंपल सीधा, ऐसे ही सबका निकलता है। और मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे वो तो निकलेगी क्या, जैसे कटिंग तो निकलती है खराब, वेस्टेज तो वही कह रहा हूँ ना, मोटा मोटा, जैसे मान लो 20 लिए उसको 21 ले लो, 1% और बढ़ा दो। और वेस्टेज से तुम कैलकुलेट किया, अब उसको वेट करो, वो करो, इससे बढ़िया तुम मोटा मोटा एक परसेंटेज लेके चलो, इतना अगर बनाना हो तो इतना वेस्ट हो रहा है। और अगर वेस्टेज भी निकालना है, जितना पिज़्ज़ा बना रहे हो तुम, जितना भी आइटम देखो तो बना, मान लो 25 पिज़्ज़ा तुम बनाए, जितना वेस्टेज निकल रहा है उनको अलग रखते जाओ। रात में आता है तो उनको काउंट करो, जितना भी ग्रामेज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा ग्राम का प्राइस है ये 50 ग्राम अगर वेस्ट हो रहा है, 1 × 50 करो, 50 का तुम्हारी वेस्टेज है, तो इसमें जो है 50 पिज़्ज़ा निकाल रहे हैं, उस 50 को 50 से डिवाइड कर दो, तो हर पिज़्ज़े की प्राइस 1-1 रुपये और बढ़ जाएगी।
21,000 के जो 20 सारे बेशक हमारी हो बस सिंपल से फंड है। थैंक यू। एक फ्रैपे कर दो, वेनिला मिस्ट लाटे कर दो। साइज़ क्या रहेगी रेगुलर स्मॉल? रेगुलर कर दो। डाइनिनो टेकिलो क्या? डाइनिनो टेकिलो टेक ओवर। कौन से करी आपने? वनीला मिस्ट लाते बरिस्ता फ्रैपे रेगुलर 630 का बिल था, 630 का बिल था। वनीला मिस्ट लाते और बरिस्ता फ्रैपे। गुड जॉब। दोस्तों आज जो है इन भाई साहब का क्या चल रही है? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग लेने वाला बंदा भाग रहा है। ये रहा, इनको चाहिए प्रॉपर आर्ट। दोस्तों कभी कभी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती रहती हैं, ऐसे ही सीखते हैं। लाते प्योर लाते बनिए भाई। सेक्टर 18 में इससे जाती थी कॉफी, यहाँ बहुत ही गंदी ऐसे ही जाती थी। ऐसी कॉफी सर्व कर रही होती है इतने बड़े और भाई दे भी देते थे यार, कस्टमर कुछ बोलते भी नहीं थे, कुछ चली भी जाती थी ऐसे। ऐसे बना के देती। ये कैपेचिनो। ये प्योर कैपुचिनो, समझे? कैपुचिनो कैफे लाटे में इतने वो नहीं जाते, मतलब ये जो बोल जाते हैं जब नहीं जाते इतने है ना उनमें फोम ब्रो यार। हाँ फोम मतलब इतने फोम नहीं जाती, मिल के ज़्यादा जाता है। और फ्लैट वाइट में भी, फ्लैट वाइट में बहुत कम हाँ। और सब ज़्यादा मिलते हैं। वेरी गुड, सीख गए राजा तुम, सीरियस हो गए लग रहा है। कितना पड़ा है? खुद पढ़ा है, कल कुछ पढ़ा है। ऐसे ही सीखते रहना चाहिए। भाई ने सिखाया भाई, इन वाले वाले। हम कुछ नहीं सिखाते भाई, हम कुछ सिखाते ही नहीं, ये तो बात है। आप टेस्ट करेंगे तभी तो कॉफ़ी पास होगी। दोस्तों अभी कॉफ़ी टेस्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद ये बताएंगे क्या है सिस्टम। ये कॉफ़ी टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या टेस्ट कर रहा हूँ यार? तो कैसे यार वही वाली जीप निकालने की आदत क्या है? नहीं समझ में आया हमारे, औकात से ज़्यादा बन गई कॉफ़ी, तभी नहीं समझ में आ रहा है। चलो भाई इंस्टेंट कॉफ़ी खुली होती है अभी ना, सब समझ में आता। अच्छी है, अच्छी तो बहुत है, वही कहते हैं। या तो देखो एक तो होता है या तो बहुत अच्छी समझ में आई है, या तो कुछ नहीं समझ में आया, तभी इंसान बोलता है बहुत अच्छी तो हो नहीं सकता, तो लास्ट वाले नहीं होगा। वेरी गुड, अच्छी। ये मशीनी फॉर्म अच्छी बना दी है, मशीनी बनी। नाच से जाने आगन टेढ़ा। तो अभी हम कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। मिल्क हल्का सा और लो। अभी हम कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं, देखते हैं किसकी कॉफ़ी अच्छी बनती है। लाइक कमेंट एंड शेयर। अभी ये बनाते हैं, उसके बाद मैं भी एक कॉफ़ी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ किसकी कॉफ़ी अच्छी बनती है। ट्राई करते हैं, शायद अच्छी बन जाए। कुछ नहीं कहा था उसके बारे में। प्रॉपर नहीं आ पाई। तो ये स्ट्रीम निकल रही है और क्लोजिंग का टाइम हो गया है। ये देखिए भूत, ये भूत ऐसे रहता है, गौर से देखिए भटकती आत्मा को। तो दोस्तों ये है कंडीशन, रात के 2 बज रहे हैं, चल रहे हैं हम घर। हम हैं और एक हमारा वो साथी है, जो अभी भूत आप देखे तो वो है। चलते हैं, अब देखते हैं रूम पे चल के आराम से सोते हैं। आप लोग भी रेस्ट करिए, मिलते हैं कल में। सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।